हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय सिंटैक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। सॉरी, इस समय ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव पैसिव भी पढ़ लिया था और पिछले मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। जैसे नरेशन से रिलेटेड सारे वीडियोज़ अपलोड हैं और सिंथेसिस के सारे वीडियोज़ अपलोड हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के सारे वीडियोज़ अपलोड हैं और एक्टिव पैसिव के भी सारे वीडियोज़ अपलोड हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे आकर के और हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स से बोल लीजिए या पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, ठीक है। सिंटैक्स का मतलब होता है द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिंटैक्स पढ़ने वाले हैं। सिंटैक्स या पूरी तरीके से हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे कि किस तरीके से कहाँ आर्टिकल का यूज़ होता है, कहाँ नहीं होता, कैसे नाउन का यूज़ होता है, कैसे नहीं होता है, पार्ट्स ऑफ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल एक तरीके से ऑपरेशन ही कर डालेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ अ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स, ठीक है। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। तो पार्ट ऑफ स्पीच में अगर देखा जाए तो सबसे पहले कि मतलब कुछ ग्रामेरियन है जो पार्ट ऑफ स्पीच में आर्टिकल को जोड़ते हैं और कुछ ग्रामेरियन है जो पार्ट ऑफ स्पीच को आर्टिकल को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर क्या रहेगा, आर्टिकल। आर्टिकल का अगर मतलब देखा जाए तो इसके कई मतलब होते हैं। आर्टिकल का मतलब अगर देखा जाए तो सबसे पहला होता है उपपद, जो कि हमको लोगों को पढ़ना है। आर्टिकल का मतलब एक ये होता है। आर्टिकल का मतलब लेख भी होता है। आर्टिकल का मतलब वस्तु भी होता है और आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद भी होता है, ठीक है। अनुच्छेद भी होता है, ठीक है। इस तरीके से आर्टिकल का मतलब उपपद, आर्टिकल का मतलब लेख, आर्टिकल का मतलब वस्तु भी होता है और आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद भी होता है। ये हमने आर्टिकल का मतलब समझा है, ठीक है। आर्टिकल का मतलब आर्टिकल का मतलब उपपद, आर्टिकल का मतलब लेख, आर्टिकल का मतलब वस्तु और आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ने हैं उपपद के रूप में पढ़ने वाले हैं आर्टिकल को। तो आर्टिकल, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल है क्या। ये पार्ट ऑफ स्पीच अगर इसकी देखी जाए तो आर्टिकल क्या है। अगर पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से देखा जाए तो ये एक तरीके से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी की चीज़ की तरफ इशारा करता है, ये बताता है कि चीज़ डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। तो अगर देखा जाए तो दिस और दैट का ये वीक फॉर्म है, कमज़ोर सा फॉर्म है, और ए और एन हमारा वन का वीक फॉर्म है, ठीक है। इस तरीके से तो आर्टिकल हमारा कितने तरीके से, तो आर्टिकल को पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल इज नथिंग बट इट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। आर्टिकल एक तरीके से कुछ नहीं है अगर देखा जाए पार्ट ऑफ स्पीच में। आर्टिकल इज नथिंग बट इट इज एन एडजेक्टिव, और ये अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिस्ट में आता है, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिस्ट में आता है क्योंकि ये दिस और दैट का वीक फॉर्म माना जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये आर्टिकल एक एडजेक्टिव है, दिस और दैट, और ये वन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि हमको पता है कि आर्टिकल इज नथिंग बट इट इज़ एन एडजेक्टिव, अगर देखा जाए तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आता है। आर्टिकल को अगर कितने भागों में बांटा गया है, वी ऑल नो वेरी वेल। आर्टिकल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल, पहला है इनडेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में हमारा आता है ए और आता है एन, ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल ये वो आर्टिकल होता है जो चीज़ें अनिश्चित होती हैं, जिनके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं,
उन चीज़ों के आगे लगाते हैं। और इसके लिए 5 कंडीशंस हैं, देयर आर 5 कंडीशंस। अभी हम आपको एक कंडीशन से बता देंगे जो सब कहीं लागू होती है, अलग अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम अलग अलग भी पढ़ाएंगे कि किस कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कहाँ पे नहीं, लेकिन आपको एक ऐसा फार्मूला मिलेगा, आई गारंटी यू कि आपको ऐसा फार्मूला किसी ने नहीं दिया होगा। ये अगर 5 कंडीशंस पूरी होती हैं तो आर्टिकल लगेगा, अगर 5 कंडीशंस नहीं पूरी होती हैं तो फिर आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो कौन से हैं 5 कंडीशंस, वो आपके सामने अभी भी लिखी जाएंगी और आपको बताया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट के आर्टिकल की अगर बात करें तो दोनों का मतलब होता है एक या कोई एक, मतलब एक या कोई, एक तरीके से। कोई का मतलब होता है कोई एक, एनीवन, जिसके बारे में हम जानते ना हो। इंडेफिनिट आर्टिकल ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करती है जो अनिश्चित है, जो अनिश्चितता छोड़ती है, ठीक है। और दूसरा अगर आर्टिकल की बात करें तो हमारा दूसरा आर्टिकल है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल दूसरा हमारा आर्टिकल है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में आता है द। अगर इधर हम बात कर लें तो इसके प्रोनाउंसिएशन 2 हैं, जैसे एक हो जाता है आ और एक हो जाता है ए, और इसका एक हो जाता है अन और एक हो जाता है एन। इस तरीके से दो प्रोनाउंसिएशन है। ये आ एक वीक फॉर्म है और ए एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, और अन एक वीक फॉर्म है और एन एक स्ट्रॉन्ग टर्म है या स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। तो इस तरीके से अगर इसके हम प्रोनाउंसिएशन देखें तो आ और ए और अन और एन इस तरीके से होता है, ठीक है। और दा का अगर दा का प्रोनाउंसिएशन देखें तो इसको दा भी पढ़ा जाता है और दी भी पढ़ा जाता है, इस तरीके से। तो ये माना जाता है कि जो वॉवेल से हमारे शब्द फिनिश होते हैं तो उनके सामने जो वॉवेल से हमारे वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके आगे अगर दा लगा तो हम दी पढ़ते हैं, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके आगे हम दा पढ़ते हैं। ये भी बताया गया अगर हमको वर्ड्स के ऊपर इम्फेसिस डालना है, दबाव डालना है, तो फिर हम सब जगह दी पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1 बाई 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग डेफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे। तो वो 5 कंडीशंस क्या हैं वो आपके सामने हम अभी रखते हैं, ठीक है। वो जो आपको बताएगी कि 5 कंडीशंस हैं, देयर आर 5 कंडीशंस की हम आर्टिकल ए और एन यूज़ करते हैं। वो 5 कंडीशंस आपके सामने हैं। अगर आपने इन 5 कंडीशंस को लर्न कर लिया तो फिर आर्टिकल आप बिल्कुल चुटकियों में सीख जाएंगे, कभी भी आर्टिकल भूलेंगे नहीं। वो 5 कंडीशंस आपके सामने हैं। जैसे नंबर 1, नाउन शुड बी सिंगुलर। पहली कंडीशन है कि हमारा नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। अगर ए और एन का इस्तेमाल करना है तो नाउन शुड बी सिंगुलर। पहले नंबर पे क्या है, नाउन शुड बी सिंगुलर। दूसरा है कि नाउन शुड बी काउंटेबल, कि नाउन को हम गिन पाएँ, काउंटेबल होना चाहिए। अगर काउंटेबल होगा तभी हम ए एन का इस्तेमाल करेंगे, काउंटेबल नहीं होगा तब हम फिर नहीं करेंगे। तीसरा है नाउन हमारा कॉमन नाउन हो या कलेक्टिव नाउन हो, ठीक है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, 5 तरीके के हैं। तो 5 तरीके में कॉमन नाउन होना चाहिए या कलेक्टिव नाउन हो, ठीक है। प्रॉपर नाउन के आगे नहीं यूज़ करते और मटेरियल नाउन के आगे नहीं यूज़ करते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे नहीं यूज़ करते। सिर्फ हम आर्टिकल ए और एन सिर्फ कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के सामने ही इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हमारा है नाउन हमारा इंडेफिनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडेफिनिट हो, नाउन हमारा इंडेफिनिट होना चाहिए। इंडेफिनिट का मतलब है जो परिचित ना हो, जिस चीज़ के बारे में हम जानते ना हो तो उसके लिए हम लगाते हैं ए और एन। वो चीज़ जो खास ना हो, जो अनिश्चित हो, जिसके बारे में लोग जानते ना हो, पहली बार अगर आप मिलते हैं तब। और फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू साउंड, साउंड के अनुसार हमको ए और एन लगाना है। अगर वॉवेल साउंड है तो एन लगाना है और कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाना है। हमने ये कहा कि लेटर्स नहीं देखना है, यू हैव टू वॉच, यू हैव टू सी, यू हैव टू लुक। साउंड देखना है कि जो हमारा वर्ड का जो साउंड है वो कैसा है। अगर हमारा साउंड वॉवेल है तो हम एन लगाएंगे, अगर हमारा साउंड कॉन्सोनेंट का है
तो हम ए लगाएंगे। अक्षर नहीं देखना है, लेटर्स नहीं देखना है। अगर लेटर के अनुसार यूज़ करते हैं तो आप गलत कर लेंगे, ठीक है, मिस्टेक हो जाएगा। जैसे हमको छोटे से सिखाया गया है छोटे पर से कि वॉवेल के सामने अगर वॉवेल से स्टार्ट है तो आन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो ए लगाते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। आपको देखना है कि हमारा जो वर्ड है उसका साउंड कैसा है। अगर वॉवेल साउंड है तो आन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाएंगे। दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, 2 एग्जाम्पल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। और देखते हैं, जैसे लिखा आई सा अ कैट, मैंने एक बिल्ली देखी। तो पहला है, अगर कंडीशन देखें आई सा अ कैट, मैंने एक बिल्ली देखी, तो बिल्ली कितनी है, एक, सिंगुलर है, तो ये पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी क्या है, काउंटेबल, बिल्ली को गिन लेंगे कि नहीं, हाँ जी गिन लेंगे, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। फिर कलेक्टिव नाउन, हाँ आई सा अ कैट, मैंने एक बिल्ली देखी, बिल्ली की जात पता है, कौन सी है इससे लेना देना नहीं, हमको सिर्फ ये पता चला है जात है, तो ये कॉमन नाउन है, ठीक है। ये एक जात बता रहा है कि मैंने एक बिल्ली देखी, बिल्ली कौन सी है ये हमको नहीं पता, बिल्ली का कोई नाम भी नहीं पता है, सिर्फ जात पता चला है, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो ये जी कॉमन नाउन हो गया, ये भी कंडीशन पूरी हो गई। बिल्ली को हम जानते हैं कोई बिल्ली खास है, स्पेशल है, नहीं, ये इंडेफिनिट है, ये कोई स्पेशल नहीं है, तो ये इंडेफिनिट भी हो गया, ठीक है। और कैट को जब हम प्रोनाउंसिएट करेंगे तो कैट को किस तरीके से ऐसे लिखेंगे, कैट, तो ये देखेंगे का जो हमारा वर्ड है, जो का साउंड है ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगाते हैं ए, तो हमारी 5 कंडीशंस पूरी हो गई, ठीक है। अगर ये 5 कंडीशंस पूरी हो रही हैं तब हम आर्टिकल ए और आयन का लगाते हैं यूज़, अगर नहीं हो रही हैं तो फिर हम नहीं लगाते। जैसे दूसरा हमारे सामने है आई सा एन एलिफेंट, मैंने एक एलिफेंट देखा, तो एलिफेंट को गिन लेंगे, हाँ जी गिन लेंगे, तो ये कंडीशन पूरी हो गई। सॉरी सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर है, पूरी हो गई। गिन लेंगे, हाँ जी गिन लेंगे, तो ये भी पूरी हो गई। और कॉमन नाउन एलिफेंट भी एक जात है, कौन सा हाथी है, सफ़ेद हाथी है, काला हाथी है, या कैसा भी है, या किसी का नाम है, कुछ भी नाम हो सकता है हाथी का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जात पता चली है कि हमने हाथी देखा है, हाथी जात, तो ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। और ये इंडेफिनिट है, मतलब कोई खास हाथी नहीं है। ये मैंने एक हाथी देखा, रोड पे जा रहा था, कोई परिचय वर्चय तो था नहीं, बस मैंने एक हाथी देखा। एक का मतलब होता कोई एक, जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था, तो ये इंडेफिनिट भी हो गया। और एलिफेंट को जब हम लिखेंगे इस तरीके से तो ये ई से स्टार्ट होगा, ई हमारा वॉवेल साउंड है, तो क्या हो जाएगा, वॉवेल साउंड के आगे लगा है आई। तो ये 5 कंडीशंस हैं, देयर आर 5 कंडीशंस, 5 कंडीशंस हैं। अगर वो पांचों की पांचों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो फिर हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, वरना नहीं करते हैं, ठीक है। ये और आप देख लेते हैं दा के साथ क्या करना रहेगा, तो दा के साथ क्या करना रहेगा, दा के साथ भी 5 कंडीशंस हैं, तो उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। हाँ देख लेते हैं, ये इनडेफिनिट आर्टिकल, सॉरी ये डेफिनिट आर्टिकल है, डेफिनिट आर्टिकल है दा, डेफिनिट आर्टिकल हमारा दा है, तो उसके लिए भी हमारे पास 5 कंडीशंस हैं, और अगर 5 कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो फिर डेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं, अगर 5 कंडीशंस नहीं फुलफिल होती हैं तो फिर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही तो आर्टिकल लगेगा, अगर नहीं पूरी हो रही तो नहीं लगेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगाया जाता है, प्लीज़ कीप इन योर माइंड, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगाया जाता है, हमेशा हमेशा। ये कभी भी एडजेक्टिव या किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के लिए आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आर्टिकल का इस्तेमाल सिर्फ नाउन के लिए किया जाता है, वो भी कॉमन नाउन होना चाहिए या कलेक्टिव नाउन होना चाहिए। अगर और कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं, यूनिकनेस दिखाना चाहते हैं तो वो लग सकता है किसी में भी, लेकिन कंडीशंस यही है, ठीक है। कॉमन नाउन हो या कलेक्टिव नाउन हो, और ये नाउन के साथ ही लगता है। कभी कभी हमारे पास सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है फिर नाउन होता है, तो आर्टिकल होता है, एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, तो कभी कभी हम लोगों को दिमाग में आता है कि ये आर्टिकल के लिए लगा है ना, हमेशा नाउन के लिए आता है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, ठीक है। तो जैसे नाउन शुड बी कॉमन और कलेक्टिव, पहली कंडीशन, नाउन हमारा कॉमन होना चाहिए या कलेक्टिव नाउन होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1। फिर कंडीशन है नाउन में बी सिंगुलर और प्लूरल,
यहाँ पे कंडीशन सिंगुलर के लेना देना नहीं, यहाँ पे कंडीशन हमारी है कि नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। नेक्स्ट है नाउन शुड बी डेफिनिट। अब ये बात जरूरी है कि नाउन शुड बी डेफिनिट, नाउन डेफिनिट होना चाहिए तभी हम लगाएंगे। नाउन डेफिनिट हो रहा है, अगर पक्का है, यूनिकनेस है, कुछ यूनिकनेस है दुनिया में, वो सबसे एक है, तब फिर हम लगाते हैं दा, आर्टिकल दा लगाते हैं। जब आपके सामने बताया गया कि नाउन शुड बी डेफिनिट, डेफिनिट पक्का होना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम हम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम ए और एन लगाते हैं, और दोबारा उसी चीज़ के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो पक्का हो गया ना, तो उसके लिए फिर दोबारा दा लगाते हैं। जैसे मैंने एक हाथी देखा, अभी आपके सामने था आई सा एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा, हाथी काला था। तो पहली बार में, पहले सेंटेंस में हमने इंट्रोड्यूस किया, और दूसरी बार में हाथी, अब जान गए ना, हाथी, मैंने एक हाथी देखा, हाथी काला था। तो आई सा एन एलिफेंट, द एलिफेंट वाज ब्लैक। तो इंट्रोडक्शन के लिए इंट्रोड्यूस जब करते हैं तब लगाते हैं ए और एन, और जब डेफिनिट हो जाता है तब फिर लगाते हैं द। जैसे तो फिर क्या लिखा, इफ़ यू वांट टू मेक एनीथिंग स्पेशल, अगर आप किसी भी चीज़ को विशेष बनाना चाहते हैं, उस चीज़ को खास बनाना चाहते हैं, तो फिर आर्टिकल आपको दा लगाना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू मेक एनीथिंग स्पेशल, स्पेशलाइज करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे अभी आपके सामने बात की गई है कि नाउन हमारा कॉमन होना चाहिए या कलेक्टिव नाउन होना चाहिए, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ लग सकता है, मटेरियल नाउन के साथ भी लग सकता है, और प्रॉपर नाउन के साथ भी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से लगता है। लेकिन इफ़ यू वांट टू मेक दैट थिंग स्पेशल, स्पेशलाइजेशन अगर आप दिखाना चाहते हैं तब फिर आर्टिकल हम द कहीं भी लगा देते हैं, मतलब नाउन कैसा भी हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। ये लैंग्वेज है, कोई जैसा रूल बता दिया गया ये ऐसा होता है तो वैसा रखना नहीं है। एक लैंग्वेज हमारी बहुत ही फ्लैक्सिबल होती है, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये अपनी चीज़ों को अपने अनुसार ढाल लेती है चीज़ों को, ठीक है। अब एक बात आपको बता दी गई तो वही रट्टा लगाए पड़े हुए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। लैंग्वेज है, लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे जैसे टाइम बदलता गया है वैसे वैसे लैंग्वेज भी बदलती गई है, और बहुत कुछ चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे टाइम बदलता है फिर लैंग्वेज अपने आप को अपने एक तरीके से एडजस्ट कर लेती है, तो हमको उसी तरीके से सीखना रहता है। फिर अकॉर्डिंग टू साउंड, साउंड क्या देखना है कि अगर आपको बताया गया वावेल से स्टार्ट है तो पढ़ना है, सॉरी, अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो पढ़ना है दा, अगर वावेल से स्टार्ट है कोई वर्ड तो हम उसको पढ़ते हैं दी। लेकिन अगर आप सेंटेंस को, वर्ड को एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम दी ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दी पढ़ते हैं। तो ये कंडीशंस हमारी नाउन के लिए थी। जैसे अभी आपके सामने था कि एग्जाम्पल है कि जैसे मैंने एक हाथी देखा, या कैसे जब पहली बार इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, आई सा एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा, ठीक है। अब पहली बार में जब इस्तेमाल किया है तो पहली बार में इंट्रोड्यूस किया है तो एन लगाया, मतलब पहले मैंने एक हाथी देखा, कोई एक था हाथी, लेकिन हाथी काला था। दोबारा से बात कर रहे हैं, मतलब अब उस हाथी को हम देख चुके हैं, दैट हैज़ बिकम डेफिनिट। अब वो क्या हो गया है, वो डेफिनिट बन चुका है। तो अब क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप, द एलिफेंट वाज ब्लैक, ठीक है। इस तरीके से जब पहली बार मैं एक लड़की से मिला, आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, लड़की बहुत बुद्धिमान थी। आई मेट अ गर्ल, द गर्ल वाज वेरी वाइज। पहली बार में जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, और दोबारा से जब लगाते हैं तब फिर लगाते हैं द। जस्ट कीप इन योर माइंड, ओके, ठीक है। इस तरीके से अभी आप क्या करते हैं कि हम वन बाय वन करके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल को पढ़ते, ए एन को वन बाय वन करके, और एक एक रूल, और फिर हम लोग पढ़ लेते हैं दा को, ठीक है। और देख लेते हैं यूज़ ऑफ आ। हम लोग पहले यूज़ ऑफ आ देखेंगे, फिर यूज़ ऑफ एन देखेंगे, फिर यूज़ ऑफ दा देखेंगे, फिर कहाँ कहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ये देखेंगे। वन बाय वन करके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यूज़ ऑफ आ, यूज़ ऑफ आ आपको सबसे पहले बता देंगे, इसके प्रोनाउंसिएशन दो हैं, आ है और ए है। तो आ वीक फॉर्म है और ए स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। तो पहला आ का इस्तेमाल इंडेफिनिट
नाउन के साथ करते हैं। अगर हमारा नाउन इनडेफिनिट है तो फिर हम ए का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा नाउन इंडेफिनिट है तो, जैसे आई सा आ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, तो मैंने कोई लड़के को देखा, तो यहाँ पर है आई सा आ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, वो लड़का हमसे परिचित नहीं था, हम उस लड़के से कभी नहीं मिले थे, वो हमारे गांव का नहीं था, वो हमारे शहर का नहीं था, कैसे मतलब मैं उससे नहीं मिला था, वो कोई एक लड़का था। ठीक है, आई हैव आ पेन, मेरे पास एक कलम है, कोई एक कलम है, कोई ख़ास नहीं है, बहुत सारे पेन हैं तो उसमें से एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, कोई ख़ास नहीं, लाल है, पीला है, नीला है, डजंट मैटर, मेरे पास एक पेन है। तो अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो उसके आगे हम फिर एक इंग्लिश आ लिखते हैं, मतलब एक के लिए आ लिखते हैं। दूसरा हमारा है जब यू का साउंड यू हो, इस तरीके से हो, जब यू का साउंड हमारा यू होता है, वैसे तो यू हमारा वॉवेल में आता है तो इसके आगे लगना चाहिए एन, लेकिन यू का साउंड अगर यू हो, इस तरीके से यू का साउंड अगर यू हो तो फिर उसके आगे हम ए का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूरोपियन, तो जैसे होगा आ यूरोपियन, 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 इस तरीके से। जैसे यूज़फुल, तो जैसे लिखा है काऊ, काऊ इज आ यूज़फुल एनिमल, इस तरीके से काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। तो जैसे यूरोपियन है, यूज़फुल है, यूनिवर्सिटी है। अगर कहने का मतलब है यू का साउंड अगर कॉन्सोनेंट की तरीके से है तो फिर आ का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 6 है, ये ध्यान रखिए। जैसे आई एम आ यूनिवर्सिटी बॉय, आई एम आ यूनिवर्सिटी बॉय, मैं एक यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी बॉय हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का हूँ। तो यहाँ पे इसका साउंड यू है, इसका साउंड यू है, इसका साउंड यू है, इस तरीके से। तो हमारा जो लेटर है वो ज़रूर वॉवेल है, लेकिन साउंड हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, आ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके, आगे देख लेते हैं। जैसे फिर अगर ये दिया है ओ का साउंड अगर वाह है, मतलब ओ का साउंड अगर डब्ल्यू की तरीके से निकलता है तब भी वह हमारा हो जाता है कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसीलिए हम वहाँ पे लगाते हैं आ। ठीक है, ओ का साउंड, जैसे आई सा आ वन आइड डियर, मतलब मैंने एक वन आइड डियर देखी, एक आंख वाली हिरन देखी, मतलब कानी इन हिंदी। वन आइड डियर का मतलब होता है कानी इन हिंदी, कानी, या यू कैन से कानवा, लाइक दिस। तो आई सा आ वन आइड डियर, तो यहाँ पे जब वन हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे साउंड हमारा इस तरीके से निकलेगा। तो वाह का साउंड निकला, वाह हमारा कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट है तो इसके लिए हमने लगाया है आ, जबकि अक्षर हमारा वोवेल है लेकिन हमारा साउंड कॉन्सोनेंट का है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लगाया है आ। जैसे आई हैव आ 1 रुपी नोट, हमारे पास 1 रुपये की नोट है। ठीक है, 1 रुपी नोट, तो यहाँ पे 1 इस तरीके से लिखे हैं, तो यहाँ पे इसलिए आ लगाया है क्योंकि साउंड हमारा जो है वो कॉन्सोनेंट का है। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा है 1 की जगह पर भी लगाते हैं। अगर 1 का मतलब 1 होता है तो ये जो आ है ये 1 का वीक फॉर्म है। ठीक है, मतलब कमज़ोर हिस्सा है, तो जहाँ पे 1 मतलब 1 मीनिंग आता है तो वहाँ पर हम आ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखा है मेरे पास 1 कलम है, तो हम क्या करेंगे, आई हैव आ पेन, 1 की जगह पर क्या लगाते हैं, आ पेन। आई हैव 1 पेन भी बोल सकते हैं, लेकिन आई हैव आ पेन, यहाँ पे अगर बोल दें आई हैव 1 पेन तो इसका मतलब एक ही पेन है, और आई हैव आ पेन इसका मतलब कोई एक है, शायद ढूंढे ढाने तो एक आधा और पड़ा हो। और अगर आपने बोल दिया आई हैव 1 पेन तो इसका मतलब आपके पास एक ही पेन है, लेकिन आई हैव अ पेन तो इसका मतलब हाँ पेन एक ही है। अगर शायद ढूंढा ढाना जाए, इधर उधर पता लगाया जो शायद एक आधा और निकला है। ठीक है, तो आई हैव अ पेन,
मेरे पास एक गाय है, आई हैव आ काऊ, इस तरीके से। तो अगर वन की मीनिंग निकल रहा है तो वन की जगह पर हम आ का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, एनी की जगह पर भी हम इस्तेमाल करते हैं आ का। एनी का जहाँ पे सेंस होता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, आ को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई राजा था, कोई राजा था, तो क्या हो जाएगा, देयर वाज आ किंग। तो यहाँ पे देयर वाज अ किंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनी की जगह पर ये लगा है आ। कोई एक, एनी का मतलब कोई एक मीन्स इंडेफिनिट, ठीक है। तो एनी का जहाँ पे मतलब होता कोई, वहाँ पर हम आ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसी गांव में एक अंधा रहता था, तो क्या हो जाएगा, आ ब्लाइंड मैन लिव्ड इन आ विलेज, इस तरीके से। तो एनी की जगह पर भी आ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और सेम की जगह पर भी कभी कभी हम लोग आ का इस्तेमाल कर लेते हैं। सेम का मतलब होता है वही, तो इसका कभी कभी हम लोग क्या कर लेते हैं, सेम की जगह पर भी आ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, एक कहावत है, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। अगर इसका मतलब निकालें तो मतलब एक जैसे पंखों वाली चिड़ियाएँ हों, जैसे एक समान पंखों वाली चिड़ियाएँ, तो यहाँ पर मीनिंग ए का मतलब क्या हो जाता है, ए का मतलब सेम है। एक समान पंखों वाली चिड़ियाएँ साथ साथ उड़ती हैं, लेकिन इसकी कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन एक समान पंखों वाली चिड़ियाएँ साथ साथ उड़ती हैं। इसके बाद और कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सामने मैं रखता हूँ, ठीक है। और देख लेते हैं, कुछ रूल्स ये हैं। जैसे प्रॉपर नाउन को जब हम कॉमन नाउन मान लेते हैं, तब फिर हम प्रॉपर नाउन के आगे वैसे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन को जब कॉमन नाउन मान लिया जाता है तब फिर हम आर्टिकल आ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे जब कोई आदमी अपने नाम से नहीं, अपने काम के लिए जाना जाता है, अपने काम से जाना जाता है, तो फिर वो प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन बन जाता है। फिर से आई रिपीट, जब कोई आदमी, जब कोई बंदा अपने नाम से नहीं, अपने काम से जाना जाने लगता है, तो फिर उसके आगे हम लगाते हैं ए और एन। अगर वो फेमस कम है तो ए एन लगाते हैं, अगर फेमस ज़्यादा है तो फिर दा लगाते हैं। जैसे आपके सामने ये है कि जैसे कोई टीचर है, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाता है, और कोई लड़का है, जैसे 3-4 लड़के हैं और वो उस 3-4 लड़कों में से एक लड़का तेज़ है, ठीक है। जैसे मेरा नाम मिकाइल है, ठीक है, तो मैं टीचर हूँ इंग्लिश का, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और मेरे स्टूडेंट ने किसी भी तरीके से मैं उसको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो उसमें 4-5 लड़कों में एक लड़का जो है थोड़ा सा इंग्लिश में तेज़ हो गया। तो जब भी क्लास के अंदर डिस्कशन होता है, कोई बात अगर चलती है, तो वो लड़का जो है पहले बोलने लगता है, मतलब आगे आगे बोलने लगता है, तो दूसरे लड़का जो है उस पर कमेंट करता है, ये बहुत मिकाइल बनने लगते हैं। तो इसका मतलब उसका नाम वो मिकाइल है नहीं, वो कहा गया है उसको कि ये बहुत मिकाइल बनने लगते हैं, ठीक है, ये बहुत मिकाइल सब बनने लगते हैं। तो इस तरीके से वो मिकाइल है नहीं, लेकिन उसको टाइटल दे दिया है, उसका नाम कुछ और है, मान लीजिए हरि है, राम है, लेकिन उसको बना ये बहुत मिकाइल बनने लगते हैं। तो इस तरीके से उसको प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन जान लिया जाए। जब कोई आदमी, कोई बंदा अपने नाम से नहीं काम के लिए जाना जाता है, तब फिर हम वहाँ पर ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज़ अ साइलाक, ही इज़ अ साइलाक, वो क्या है, साइलाक जो है अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। तो अगर कोई भी बंदा है, तब साइलाक का मतलब यहाँ पे नाम से रिलेटेड नहीं है, मतलब साइलाक का मतलब है ही इज़ द सिंबल ऑफ क्रूलिटी, ठीक है। तो अगर कोई भी क्रूलिटी मतलब घृणात्मक काम या निर्दयतापूर्वक काम करता है, तो बोलते हैं ही इज़ अ साइलाक। ये क्या है, एक साइलाक है, बहुत ही क्रूल है, ठीक है। ही इज़ अ सचिन, ही इज़ अ सचिन, ठीक है, ही इज़ अ सचिन तेंदुलकर, इस तरीके से ही इज़ अ सचिन तेंदुलकर। मतलब कोई भी बंदा है जो खेलने में बहुत अच्छा है, अच्छे रन बनाता है, अच्छा स्कोर हासिल करता है, तो आप बोल दिए ही इज़ अ सचिन ऑफ माई
टीम, ये मेरे टीम का क्या है, सचिन है। तो यहाँ पे सचिन का सचिन से लेना देना नहीं है, वो अपने काम से जाना जाता है। तो प्रॉपर नाउन को जब कॉमन नाउन मान लिया जाता है तो फिर हम आर्टिकल आ का इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा यूज है आ का इस्तेमाल पर के लिए भी किया जाता है। जैसे जहाँ पर मतलब पर होता है प्रतिवर्ष, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लिखा है कि मैं पर मंथ 10,000 रुपया कमाता हूँ, तो कैसे हो जाएगा, आई अर्न 10,000 रुपीज़ इन अ मंथ। ठीक है, अब क्या हो गया, आई अर्न 10,000 रुपीज़ इन अ मंथ, मैं एक महीने में या मैं पर मंथ में एक 10,000 रुपया कमाता हूँ। मैं एक महीने में बोलूँ चाहे पर मंथ, मैं पर मंथ 10,000 रुपया कमाता हूँ, तो पर की जगह पर भी ए का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पास कुछ शब्द हैं जिनके आगे लगता है, वैसे अभी आपने देखा जो काउंटेबल नाउन होता है उन्हीं के आगे लगता है, जो कॉमन नाउन तो होते हैं उन्हीं के आगे हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आपके सामने आ नॉइज़, मे का नॉइज़ के आगे आर्टिकल आ मिलता है। आ पीटी, दया दिखाने के आगे आर्टिकल, जबकि हम दया को नहीं गिन सकते, नॉइज़ को नहीं गिन सकते। अन्यूसेंस, जैसे कोई घिनौना काम है, या अ बैड कोल्ड, जैसे ठंड है, या हेडेक है, सरदर्द है, टेम्परेचर है, बुखार है, इन सब के आगे अ नॉइज़, अ पीटी, अ न्यूसेंस, अ बैड कोल्ड, अ हेडेक, अ टेम्परेचर, इन सब के आगे हम लगाते हैं। इन चीज़ों के आगे कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके का लॉजिक रहा है। जैसे आपको हम एक बताते हैं, जैसे नॉइज़ है, मेक अ नॉइज़, नॉइज़ को अगर देखा जाए तो एक तरीके से हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई बंदा है जो आवाज़ कर रहा है, जैसे मान लीजिए पहले बेंच पे पेन कर रहा है तो हमने कहा शोर ना करो, फिर मान लीजिए पेन से खटर पटर कर रहा है तो मैंने कहा शोर ना करो, फिर पता लगा मुंह से आवाज़ निकलने लगा, तो वही कहा गया डोंट मेक आ नॉइज़। मतलब यहाँ पे आ का मतलब एक नहीं है, यहाँ मतलब किसी भी तरीके का शोर आप नहीं करेंगे। डोंट मेक आ नॉइज़ मतलब आप किसी भी तरीके का शोर नहीं करेंगे, ना पेन से खुटुर पुटुर करेंगे, ना बेंच हिलाएंगे, ना मुंह से आवाज़ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक तरीके से काउंटेबल ही बन जाता है। डोंट मेक अ नॉइज़, तो यहाँ पे है मतलब किसी भी तरीके की आवाज़ आप नहीं निकालेंगे। तो इस तरीके से आप पीटी है, न्यूसेंस है, अ बैड कोल्ड है, अ हेडेक है, अ टेम्परेचर है, इन सब के आगे आता है। ठीक है, आपको सेव कर लेना है माइंड के अंदर। ठीक है, और कुछ हमारे पास इडियम्स हैं जिसमें आ लगाया होता है, तो हमको लर्न करना पड़ेगा। वी हैव टू मग अप। जैसे ऑल ऑफ अ सडन, अचानक होता है तो यहाँ पे आ लगा रहता है। ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़ी मात्रा में जब काम होता है तो उसके लिए आ का इस्तेमाल करते हैं, इसमें लगा हुआ है। इन अ हरी, जल्दी में होना, जैसे आई एम इन अ हरी, ये एक फ्रेज है, आई एम इन अ हरी, तो इसमें हरी के साथ भी आ का इस्तेमाल करते हैं। और टू बी इन अ रेज मतलब क्रोध में, सी इज इन अ वेरी रेज, तो सी इज इन रेज वो क्रोध में है, या सी इज इन अ वेरी रेज तो या वो बहुत क्रोध में है। जैसे फिर से ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, ऑन अ लार्ज स्केल बहुत बड़ी मात्रा में, इन अ हरी जल्दी में, और टू बी इन अ रेज, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जो यूज ऑफ आ था उसको हम लोग पढ़ लिए हैं और काफ़ी मात्रा में पढ़ लिया। ठीक है, और ये एक तरीके से टॉपिक यूज़ ऑफ आ जो है वो फिनिश हो गया है। अगर कुछ नया मिलता है तो हम आपको कल बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, नरेशन से रिलेटेड सारे वीडियोज अपलोड हैं, और सिंथेसिस से रिलेटेड सारे वीडियोज अपलोड हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, ये सारे वीडियोज मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे वीडियोस को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो दूर दराज रहते हैं, वो बच्चे जो पढ़ने में अयोग्य हैं, दूर रहते हैं, उनके यहाँ से शहर दूर है, तो वो बच्चे जो है आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, इसमें आपका भी भला होगा और सोसाइटी का भी भला होगा। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।